अक्सर लोग सोचते हैं कि रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मीडिया एम्पायर है जो एक छोटे से कैन से खड़ा हुआ है। कभी सोचा है कि एक मामूली सा ड्रिंक दुनिया के सबसे हैरत अंगेज स्टंट्स को कैसे फंड कर सकता है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि रेड बुल ने मार्केटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं रेड बुल की दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जहां मार्केटिंग का मतलब सिर्फ टीवी पर विज्ञापन चलाना नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा कर गुजरना होता है जिसे दुनिया कभी भुला न सके। तारीख थी 14 अक्टूबर 2012। एक ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर धरती से 24 मील ऊपर, मतलब अंतरिक्ष के किनारे से छलांग लगाता है। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा था, वो साउंड की स्पीड को पार कर रहा था। और दुनिया भर में करोड़ों लोग उसे लाइव देख रहे थे, सिर्फ रेड बुल की वजह से। ये एक स्टंट से बढ़कर था, ये ग्लोबल इवेंट बन चुका था। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई एक एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली कंपनी अंतरिक्ष से किसी को छलांग लगवाने का खर्च आखिर उठा कैसे सकती है? इसका जवाब छिपा है रेड बुल के जीनियस बिजनेस मॉडल में। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। सब कुछ एक समस्या के समाधान से शुरू हुआ, न कि एक और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के आइडिया से। ये बात है 1982 की। ऑस्ट्रिया के एक मार्केटिंग डायरेक्टर थे डाइट्रिच मार्टिशिट्स। वो थाईलैंड गए थे और जेट लैग से बुरी तरह परेशान थे। तभी उन्होंने वहां का एक लोकल ड्रिंक क्रेटिंग डैंग ट्राई किया, और असर मानो कोई जादू हो गया हो। मार्टिशिट्स को तुरंत समझ आ गया कि इस चीज में दम है। उन्होंने इसके क्रिएटर चालियो युविद्या के साथ पार्टनरशिप की, ड्रिंक को थोड़ा बदला और 1987 में ऑस्ट्रिया में लॉन्च कर दिया। नाम रखा गया रेड बुल। और बस इसी के साथ दुनिया में एनर्जी ड्रिंक नाम की एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी पैदा हो गई। तो रेड बुल ये सब करने के लिए पैसा लाता कहाँ से है? असली राज उनके फाइनेंशियल मॉडल में है। एक ऐसा मॉडल जो जितना आसान है उतना ही पावरफुल भी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। एक रेड बुल कैन को बनाने में, जिसमें पानी, चीनी, कैफीन और पैकिंग सब शामिल हैं, उसका खर्च 20 सेंट से भी कम आता है। लेकिन वही कैन दुकान में $2 से $4 का बिकता है। यही है वो जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन जो रेड बुल की पूरी मशीन को चलाता है। उनके फाउंडर डाइट्रिच मार्टिशिट्स ने खुद कहा था, स्वाद का कोई महत्व नहीं है। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। रेड बुल को कभी इसीलिए बनाया ही नहीं गया कि उसका स्वाद बहुत अच्छा हो। उसे एक फंक्शनल ड्रिंक की तरह बनाया गया था, जिसका सिर्फ एक काम है, एनर्जी देना। इस स्ट्रैटेजी को बिजनेस की भाषा में प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। मतलब रेड बुल ने खुद को एक और सस्ता सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह मार्केट में उतारा। उसकी ज्यादा कीमत ही अपने आप में एक मैसेज थी कि ये चीज अलग है, बेहतर है और असरदार है। तो इस भारी मुनाफे का रेड बुल करता क्या है? वो इस पैसे को वापस मार्केटिंग में लगा देता है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम मार्केटिंग नहीं है। वो एक पूरी दुनिया बनाते हैं जिसका हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। 1.6 बिलियन यूरो। जरा सोचिए, ये रेड बुल का एक साल का मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप का बजट है। ये उनकी कुल कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा है। कोई और ड्रिंक कंपनी अपने ब्रांड पर इतना पैसा नहीं लगाती। और यहीं पर रेड बुल बाकियों से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, वो सिर्फ टीमों को स्पॉन्सर नहीं करते, वो उन्हें खरीद लेते हैं, जैसे फॉर्मूला 1 और सॉकर की टीमें। वो सिर्फ इवेंट्स को स्पॉन्सर नहीं करते, वो खुद इवेंट्स बनाते हैं, जैसे रेड बुल फ्लूक टैग। और वो सिर्फ विज्ञापन नहीं खरीदते, उनका तो अपना मीडिया हाउस है। यहाँ विज्ञापन खुद ही कंटेंट बन जाता है। मार्टिशिट्स की ये एक लाइन उनकी पूरी सोच को समझा देती है। हम प्रोडक्ट को लोगों तक नहीं ले जाते, हम लोगों को प्रोडक्ट तक लाते हैं। उन्होंने एडवेंचर और एक्साइटमेंट की एक ऐसी दुनिया बना दी कि रेड बुल का कैन उस दुनिया में एंट्री का टिकट बन गया। तो अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि रेड बुल का ये शानदार बिजनेस मॉडल, जिसे फ्लाई व्हील कहते हैं, आखिर काम कैसे करता है। ये मॉडल बहुत ही सरल है। स्टेप 1, कुछ सेंट में एक ड्रिंक बनाओ। स्टेप 2, उसे प्रीमियम कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा कमाओ। स्टेप 3, उस मुनाफे से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का जबरदस्त कंटेंट बनाओ। स्टेप 4, एक ऐसा पावरफुल ब्रांड बनाओ जिससे लोग जुड़ना चाहें। और स्टेप 5, बस इसी साइकिल को दोहराते जाओ। ब्रांड मजबूत होता है तो ज्यादा कैन बिकते हैं, ज्यादा कैन बिकते हैं तो ज्यादा मुनाफा होता है, और ज्यादा मुनाफे से और भी बेहतर कंटेंट बनता है। ये एक ऐसा पहिया है जो कभी नहीं रुकता। और नतीजा,
ये चार्ट सब कुछ बता रहा है। 2011 में रेड बुल ने 5 बिलियन कैन बेचे और ठीक 10 साल बाद 2021 में ये आंकड़ा दोगुना होकर 10 बिलियन तक पहुंच गया। ये है उस फ्लाईव्हील मॉडल की असली ताकत। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रेड बुल का असली प्रोडक्ट क्या है? कैन के अंदर का ड्रिंक या फिर वो कंटेंट जो उस कैन को बिकवाता है? उन्होंने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचा, उन्होंने एक पूरी दुनिया बेची जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता था। और उस दुनिया में एंट्री की कीमत थी बस एक रेड बुल का कैन।